दोस्तों, कुंडली में शुभ ग्रह भी होते हैं, अशुभ ग्रह भी होते हैं। कोई भी ग्रह अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, उसके अलग अलग समय पर रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अशुभ ग्रहों से इतना ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं, उन्हीं के उपाय करते जाते हैं। जैसे मान लीजिए राहु का किसी ने आपको डरा दिया, शनि का आपको किसी ने डरा दिया, तो आप राहु के उपाय करते चले जा रहे हो, शनि के उपाय करते चले जा रहे हो। लेकिन ऐसी स्थिति में आप ये भूल जाते हो कि शुभ ग्रह भी बैठे हुए हैं फल देने के लिए। आपकी दशा अगर थोड़ी सी भी फेवरेबल होगी और आपने शुभ ग्रहों के उपाय किए हुए हैं तो आपको लाभ जरूर मिलता है। आज एक ऐसे ही ग्रह पर बात करने जा रहा हूँ, बृहस्पति ग्रह। और बृहस्पति से संबंधित एक वस्तु पे आज मैं बात करूँगा, ये है हल्दी की गांठें। दोस्तों, ये साबुत हल्दी है। हल्दी की गांठें बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। आपको पता ही है, मार्केट में आसानी से आप अपने ग्रॉसरी स्टोर पे भी मिल जाएगी और बड़े बड़े सुपर स्टोर्स पे भी हल्दी की गांठें मिल जाती हैं। तो किस तरह से बृहस्पति का उपाय कर सकते हो हल्दी की गांठों से, मैं 3 अलग अलग केसेस लेकर आया हूँ, जिन अलग अलग सिचुएशंस में आप इसका उपाय कर सकते हैं। किस तरह से उपाय करेंगे, कैसे ये उपाय काम करेगा, सारी बातें आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं, ये जो हल्दी की गांठें हैं ये बृहस्पति ग्रह से संबंधित मानी जाती हैं। अब जितनी प्योर चीज़ें लेते हैं, जैसे अब हल्दी की गांठें ले रहे हो, नॉर्मली लोग पाउडर से भी उपाय करते हैं, लेकिन पाउडर में आजकल बहुत सारी चीज़ें मिक्स आ रही हैं। तो ये जो 3 उपाय मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये 3 उपाय आपने सारे के सारे हल्दी की गांठों से करने हैं। अब एक इससे पहले कि मैं उपायों पर बात करूं, किस चीज़ के लिए किया जाता है, 2 चीज़ें मैं आपको और एडिशनल बताना चाहूँगा। एक तो सबसे पहली बात ये कि हल्दी का तिलक, बहुत सारे लोग, हमने जैसे केसर के तिलक पर भी वीडियो शेयर किया हुआ है, हल्दी का तिलक भी नाभि, जुबान और माथे पे लगाया जा सकता है। दोस्तों, इससे बहुत लाभ रहता है। अब आप कहेंगे बृहस्पति को हम इतना मजबूत क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि बृहस्पति हमारी किस्मत का कारक है। और आप कितना भी कह लो, मेहनत जितनी मर्जी कर लो, जब तक किस्मत साथ नहीं देती ना, तब तक काम नहीं बनते। तो बृहस्पति को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। हल्दी का तिलक नाभि, जुबान और माथे पे लगाया जाता है। इसके अलावा एक एडिशनल टिप और, दोस्तों, ये जो मनी बंद होता है ना, इस पर अगर आपकी किस्मत, आप कहते हो सर बार बार साथ नहीं देती, आप क्या करो, ये हल्दी है, हल्दी को अच्छे से पीस लो, इसको थोड़ा सा पानी मिलाकर आप इन उंगलियों से इस मनी बंद पर भी आप जितना इसका लेपन कर दें, थोड़ा सा, थोड़ी देर भी रह गया ना अगर आपके हाथ पर, दोनों हाथों पर कर दीजिए, तो आपको इसका बहुत लाभ रहेगा। ये पहली टिप। और दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग हैं जिनकी विवाह में बाधाएं आ रही हैं, तो एक जनरल उपाय, बहुत अच्छे रिजल्ट जिसके आए हैं, वो भी आप कर सकते हैं। आप अपने नहाने के पानी में हल्दी मिक्स करके नहाना शुरू कर दो। ये सिर्फ शादी विवाह के लिए ही नहीं है दोस्तों, ये बृहस्पति की ऊर्जा को भी बढ़ाएगा, क्योंकि जो जल होगा ना, वो है चंद्रमा से संबंधित। जब आपने उसके अंदर हल्दी मिला दी तो बृहस्पति का समावेश हो गया। बृहस्पति और चंद्रमा दोनों मिलके गज केसरी योग का निर्माण करते हैं। तो ये रोज नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर आप नहाना शुरू करिए। आप खुद बोलेंगे थोड़े दिन बाद कि सर इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। पॉजिटिव रिजल्ट इसलिए भी मिलता है क्योंकि बृहस्पति की जब हल्दी मिलती है ना पानी के साथ, तो चंद्रमा को भी सपोर्ट देती है। दोनों मित्र ग्रह हैं, तो एक कार्य। अब ये जो 2 छोटी छोटी टिप दी, ये तो सभी लोग कर सकते हैं। अब बात करता हूँ कि इनके मेन उपायों पर। अब सबसे पहला उपाय, बहुत लोग कहते हैं कि सर हर काम में बाधा बहुत ज़्यादा आती है, जो काम करने जाओ उसमें कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई ना कोई अटकाव आ गया। विदेश जाने का बहुत टाइम से सोच रहे हैं, सर वो बन नहीं पा रहा। मकान बनाने का सोच रहे थे, वो भी नहीं बन पा रहा। या कहीं एडमिशन कराना है बच्चे का, बच्चे की पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो ये उपाय किया जा सकता है। करना क्या है, ये हल्दी की गांठें हैं, 3 हल्दी की गांठें ऐसी ले लीजिए, साफ सुथरी बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की हल्दी की गांठें देखकर 3 हल्दी की गांठें ले लीजिए। अब आप कहेंगे 3 का क्या रेफरेंस है?
3 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 3 जो नंबर है वो बृहस्पति का नंबर है, और ये 3 जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बृहस्पति का उपाय है। बृहस्पति के नंबर लेने 3 हल्दी की गांठें ले लीजिए। 2 दिन की ऑप्शन है आपके पास, या तो बुधवार को या गुरुवार को आप किसी भी ऐसे मंदिर में जहाँ गणेश जी की मूर्ति है वहाँ पर जाकर उनकी मूर्ति के सामने ये 3 हल्दी की गांठें रख दीजिए। ये कार्य 3 हफ्ते लगातार होगा, ध्यान रखिएगा 3 हफ्ते लगातार। और जिस दिन से शुरू करो, मान लो आप कह रहे हो मैं तो बुधवार से शुरू करूंगा, तो हर बुधवार 3 हफ्ते लगातार ये उपाय करना है। गुरुवार से करो तो गुरुवार कर लीजिएगा। दोनों दिन की ऑप्शन है, जहां जहां ऑप्शन है मैं पहले ही आपको बता देता हूं, आप दोनों दिनों में से जो आपको सूटेबल लगता है उन दिनों में ये कर लो। तो 3 हफ्ते लगातार आप ये उपाय करोगे ना, तो आप देखोगे कि जो बाधाएं आ रही थी, हो सकता है कि पहले दूसरे हफ्ते में ही आप कहें कि सर वो बाधाएं हट गई, वो काम बन गया, वो बस वो ये है ना किस्मत, मतलब 99 पे जाकर काम अटक रहा है। आप कह रहे हैं सर 1% की जो कमी है वो 1% की कमी इस तरह से पूरी हो जाएगी। और दूसरी चीज़ मैंने आपको याद दिला दूं, मैंने आपको ये भी कहा कि मणि बंद पर हल्दी का तिलक, बहुत सारे लोग कहते हैं सर केसर तो बहुत महंगा आता है, सर केसर ओरिजिनल नहीं मिलता। भाई हल्दी तो ओरिजिनल मिलती है, तो हल्दी से शुरू कर लीजिए। जब फायदा हो जाएगा, पैसे आपके पास बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, तो फिर केसर का तिलक भी लगा सकते हैं। तो ये पहला उपाय हो गया जो 3 हफ्ते तक लगातार आपको करना है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। अब दूसरा उपाय उस सिचुएशन के लिए है जहां आप कहते हो सर कुंडली में किसी ने किसी पंडित को दिखाया था, सर वो कह रहा है पितृ ऋण बना हुआ है, सर बृहस्पति की पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, सर इसी वजह से ना सर कभी किस्मत साथ देती नहीं। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, कुंडली में अगर आपका बृहस्पति खराब हो गया ना, तो खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12, अब आप खुद समझ सकते हैं 5 हाउसेस कुंडली के, 12 में से 5 घर जो हैं वो बृहस्पति के पक्के घर माने जाते हैं। तो आपके 5 घर अगर खराब हो गए तो आप खुद समझ सकते हैं कि कुंडली अपना पूरा ऑप्टिमम नहीं दे पाएगी। तो बृहस्पति को अच्छा करना चाहते हो, बहुत आसान सा उपाय बताता हूं आपको। आप क्या करेंगे, इसी तरह की 3 हल्दी की गांठें ले लीजिए। 3 हल्दी की गांठें लेकर उनको अच्छे से पीस लीजिए। पीसने के बाद उसमें थोड़ा पानी मिक्स कर लीजिए। अब ये जो पानी का घोल बनाया ना दोस्तों आपने, ये आप किसी भी पीपल वृक्ष पर जाकर चढ़ा दीजिए। इसके साथ एक कार्य और करिए, थोड़ी सी चने की दाल ले जाइए। वो चने की दाल आप पीपल वृक्ष पर भी चढ़ा सकते हो, और अगर आपके आसपास कहीं केले का पेड़ नज़र आ जाए तो उस तो सोने से सुहागा। फिर तो ये होगा कि आप ये जो जल बना के ले गए हो थोड़ा सा पीपल पर चढ़ा दो गुरुवार वाले दिन, और थोड़ा सा केले के वृक्ष पर चढ़ा दो। 2 फायदे होंगे दोस्तों इसके। आपका बृहस्पति तो अच्छा होगा ही होगा, जो केले का वृक्ष होता है ना वो बुध से संबंधित माना जाता है, और जो केले का फल होता है, केला होता है, वो केतु से संबंधित माना जाता है। तो इन अ वे आपने बृहस्पति भी अच्छे कर लिए, बुध और केतु दोनों अच्छे कर लिए। तो आप खुद समझ सकते हैं कि छोटे छोटे उपाय आप करते चले जाएंगे तो सभी ग्रह अपना ऑप्टिमम रिजल्ट आपको देते चले जाएंगे। और ये जो कार्य है आपने 3 हफ्ते फिर वही लगातार करना है, ये ध्यान रखिएगा। और मैं तो चाहूँगा कि आप नियमित इसको क्रम बना लीजिए। हर गुरुवार जब मौका मिले थोड़ा सा हल्दी, 3 गांठें हल्दी की पीसिए, और उसको जल मिलाकर आप थोड़ा केले के वृक्ष पर, थोड़ा पीपल के वृक्ष पर चढ़ाना शुरू करिए। किस्मत का साथ मिलना शुरू हो गया। पितृ ऋण जो था वो कमी आ गई। बहुत ज़्यादा समस्या आती है तो फिर उसके लिए फिर पर्टिकुलर कंसल्टेशन लीजिए, शॉर्टकट मत मारिए, नहीं तो उल्टे सीधे उपाय करते चले जाओगे, निकलेगा हल कुछ नहीं। ये मैंने आपको बताए 2 उपाय। अब तीसरा उपाय, क्योंकि हर वीडियो में ये तो जरूरी है ना कि धन से संबंधित कुछ और लाभ होना चाहिए। किस्मत साथ देगी, धन आएगा ही आएगा दोस्तों, ये तो आप निश्चिंत हो जाइए। एक उपाय आपके साथ और बात करता हूँ। अगर आप कहते हो कि सर धन की बहुत कमी है, हम कोई बहुत ज़्यादा उपाय तो कर नहीं सकते, हम नहीं अफोर्ड कर पाते, तो कोई बात नहीं, आप क्या करिए, ये 3 हल्दी की गांठें ले लीजिए। 3 हल्दी की गांठें लेने के बाद उसको एक लाल कपड़े में लपेट लीजिए। ये कार्य करना है गुरुवार को। पहले भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने रखिए ये हल्दी की गांठें। कुछ भोग लगाने के लिए जो भी आपने सामग्री बनाई है, मिठाई है, कुछ करिए, दीपक जलाइए। उसके बाद ये 3 हल्दी की गांठें जो आपने लाल कपड़े में बांधी थी वो लेकर आप अपने दुकान के गल्ले पर या आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लो।
आप देखोगे ये बृहस्पति जो लाल रंग है ना वो मंगल से संबंधित है। ये हल्दी की गांठें बृहस्पति होगी। बृहस्पति और मंगल दोनों जब स्थापित होंगे आपके घर पर तो मंगल ही मंगल करेगा और बृहस्पति आपकी किस्मत का साथ दिलाएगा। तो इस तरह से आप छोटा सा उपाय है करके देखिए, लाभ जरूर होगा। बृहस्पतिवार वाले दिन ये उपाय करना है और बाकी जो उपाय हैं वो मैंने आपको बता ही दिया किन किन डेज पर करना है। आप छोटे से उपाय करके देखिए, लाभ जरूर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।